और बच्चों क्या हाल चाल। आज अपना टॉपिक चल रहा है इशू ऑफ शेयर और अब हम उसमें बात करते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। ठीक है, तो पहले एक बार प्रोसीजर समझते हैं, प्रोसीजर के बाद में एंट्रीज पे चलेंगे, आराम से डिटेल में हर एक एंट्री को समझेंगे, उसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है वो भी साथ में सीखेंगे। ठीक है, देखो क्या सीन होता है, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कहानी बना रहे हैं और कहानी के थ्रू पूरा प्रोसीजर समझ रहे हैं। जैसे अपनी एक कंपनी है, ठीक है ना, आप कंपनी बना रहे हो, आप प्रमोटर हो, ठीक है, और आपने कंपनी बनाई। अब कंपनी बनाने के बाद में आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है जिसे हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। ठीक है, हमने क्या बना लिया बताओ, प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इसके अंदर कंपनी की पूरी डिटेल होती है। इमेजिन करो कि आपने एक प्रोस्पेक्टस बनाया जिसमें कंपनी की पूरी डिटेल है। ठीक है, इसका लास्ट पेज है वो एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है कि आपको क्या क्या फिल करना है। ठीक है, यदि आपको कंपनी के शेयर के लिए अप्लाई करना है तो वो प्रोस्पेक्टस में जो फॉर्म है उसे फिल करो और उसके साथ में जो पैसे बताए हुए हैं वो पैसे ले जाके कंपनी में जमा करवा दो। ठीक है, तो हमने सबसे पहले, कंपनी ने सबसे पहले किस चीज का पैसा रिसीव किया बताओ? एप्लीकेशन का। सबसे पहले किसका पैसा रिसीव किया? एप्लीकेशन का। ठीक है ना, चलो ठीक है। अब क्या हुआ, कंपनी के पास में जितने भी लोगों ने अप्लाई करना था सबने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद में क्या करना है, कंपनी उन सब एप्लीकेशन को चेक करेगी। चेक कर लिया, चेक करने के बाद में यदि कंपनी को लगा कि किसी की एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो वो उसे रिजेक्ट कर देगी और उनमें से सेलेक्ट कर लेगी कि किन किन को शेयर इश्यू करने। ठीक है, सेलेक्ट हो गया, फिर उन सबको कॉल करेगी कि भाई आप लोगों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, अब आप कंपनी में आओ, अलॉटमेंट के पैसे दो और अपने शेयर ले जाओ। ठीक है, तो अब सेकेंड टाइम क्या होगा बताओ? अलॉटमेंट। उस टाइम फिर से पैसे लिए जाएंगे। उसके बाद में भी यदि शेयर के पूरे पैसे नहीं आए हैं तो वो कॉल्स में कवर किए जाएंगे, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, कितनी भी हो सकती है। ठीक है ना, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। और मैं जो आपको ये बात समझा रहा हूं एक्चुअल में रियल लाइफ में अब ऐसा नहीं होता है, लेकिन एंट्रीज के लिए ये चीज हमारे काम की है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पता है क्या है, हम फर्स्ट एंट्री कौन सी करेंगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। फर्स्ट एंट्री किस चीज की करेंगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आपको पता है जब भी कंपनी शेयर इशू करती है ना तो उसे एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करवाना होता है, सारी ट्रांजैक्शन उसी अकाउंट में करनी होती है। ठीक है ना, तो जैसे ही अपने को एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो हम लोग उसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे अपने को एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया बताओ? एप्लीकेशन को चेक किया, चेक करके जिनको फाइनल करना था वो तो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे और जिनको रिजेक्ट करना था उनको पैसे वापस दे देंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए हम सेकेंड एंट्री पास करते हैं। देखो सेकेंड किसके लिए होगी? मैं बहुत सिंपल टर्म्स में आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये चैप्टर काफी लेंथी है, टाइम भी लगता है सबको समझने में। ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेम वीडियो को 2 बार देखना पड़े, लेकिन उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। टाइम के साथ चीजें जरूर आती है, प्रैक्टिस और पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको भी पेशेंस रखते हुए वीडियोस को कवर करना है। यदि आपको लगे कि मुझे नहीं आ रहा है तो दोबारा देखो, उसमें कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तुम्हें किसी को बताना थोड़ी पड़ रहा है कि मैंने कितने बार वीडियो देखा, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो सेकंड क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल टर्म्स में, हम लोग एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कुछ एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी करेंगे। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी बताओ? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जो सेलेक्ट हो जाएंगे ना वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे टू शेयर कैपिटल, और जिनको रिजेक्ट कर देंगे वो टू बैंक में चले जाएंगे।
ठीक है, जिनको रिजेक्ट किए उनको पैसे वापस देने पड़ेंगे ना, तो कहाँ पे लिखेंगे बताओ, टू बैंक अकाउंट। जब रिसीव किए तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, अब रिजेक्ट कर रहे हैं तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करेंगे बताओ, अब हम लोग अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। देखो अब आपको ध्यान रखना है, एप्लीकेशन के टाइम पे हमें पता नहीं था कि कितने शेयर होल्डर है, अलॉटमेंट के टाइम पे हमें सब कुछ पता है। तो हम लोग पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, फिर हम लोग रिसीव की एंट्री करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू होगा, क्या एंट्री बनेगी इसकी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यदि क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम हो और कुछ भी ना बताया हुआ हो तो हमेशा वो अलॉटमेंट के साथ होता है। या तो क्वेश्चन खुद बता दे कि प्रीमियम किसके साथ कवर करना है और नहीं बताया हुआ हो तो हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर अलॉटमेंट के साथ में रहेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया बताओ, अलॉटमेंट को ड्यू कर लिया। ड्यू करने का मतलब क्या हो गया कि हमें अलॉटमेंट के रुपए कितने लोगों से लेने हैं वो हमने नोट कर लिया, और अब हम सबसे मंगवाएंगे पैसे और रिसीव करेंगे। तो अब एंट्री किसकी करेंगे बताओ, अलॉटमेंट को रिसीव करने की। एंट्री नंबर 4, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट का पैसा अपने को रिसीव हो जाएगा। रिसीव करने की क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। अब क्या करें, अब हम लोग कॉल्स को ड्यू करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, कॉल्स को ड्यू करेंगे। कॉल्स कितनी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। जनरली अपने क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड कॉल, दो ही कॉल मिलती है, थर्ड तक मैक्सिमम जा सकता है, लेकिन जनरली अपने को या तो फर्स्ट कॉल मिलेगी या सेकंड कॉल मिलेगी, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फर्स्ट कॉल या फिर फाइनल कॉल। हमने क्या किया बताओ, ड्यू किया, ठीक है। ड्यू करने की क्या एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट और शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये किस चीज की एंट्री है बताओ, ड्यू करने की, ठीक है ना। हमने फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल को क्या किया बताओ, ड्यू किया। अब ड्यू करने के बाद में किसकी एंट्री होगी बताओ, रिसीव करने की, ठीक है। सिक्स्थ एंट्री किसकी होगी बताओ, रिसीव करने की। फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब पैसे रिसीव करने की हम लोग एंट्री पास करेंगे। चलिए ठीक है, एंट्री क्या पास होगी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल या फिर शेयर फाइनल कॉल। चलिए ठीक है, मतलब एंट्रीज देखने में तो थोड़ी सिंपल ही लग रही है और एकदम सिंपल ही है। एक बार प्रोसीजर को वापस समझते हैं। प्रोसीजर अप्लाई करोगे तभी सब कुछ बैठेगा, मतलब अपने क्वेश्चन रीड करते ही अपने माइंड में क्लिक करेगा, अच्छा अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, इस तरीके से अपने माइंड में क्लिक करेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, कंपनी के पास एप्लीकेशन आएगी, एप्लीकेशन के साथ पैसा आएगा, तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन का पैसा आ गया, एप्लीकेशन को चेक किया, चेक करके जो एप्लीकेशन फाइनल हुई उनको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जिनको पैसे रिटर्न करने थे उनको हमने रिटर्न कर दिए, वो किस में चले जाएंगे बताओ, टू बैंक अकाउंट में, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग उनको करेंगे अलॉटमेंट। अलॉटमेंट करेंगे तो सबसे पहले अलॉटमेंट को ड्यू करना है, फिर रिसीव करना है।
अलॉटमेंट को ड्यू करने की क्या एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यदि क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है तो वो हमेशा किसके साथ होगा, अलॉटमेंट के साथ। यदि क्वेश्चन कुछ और बता दे, क्वेश्चन खुद बोल दे कि एप्लीकेशन में लिखना है तो एप्लीकेशन में लिख देंगे। क्वेश्चन अपने को खुद बता दे कि फर्स्ट कॉल में फाइनल कॉल में लिखना है तो हम फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में लिख देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर आगे अलॉटमेंट के पैसे रिसीव होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। चलो ठीक है, फिर हम लोग कॉल्स को ड्यू करेंगे तो शेयर जो भी कॉल है अपनी, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर कॉल्स को क्या करेंगे बताओ, रिसीव करेंगे। रिसीव करने की क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब देखो ये बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है जो हमने अभी कंप्लीट किया है। अपने मन में डाउट्स आते हैं, क्या सबके पैसे मिल जाएंगे, क्या एडवांस मिल सकते हैं, जिसने पैसे नहीं दिए उसका क्या करेंगे, ठीक है, किसी ने लेट दिए तो क्या करना है। तो इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे, जैसे कॉल्स इन एरियर आएगा, कॉल्स इन एडवांस आएगा, मतलब पैसा अपने को नहीं मिला, पैसा एडवांस में मिल गया, ठीक है, पैसे नहीं दिए तो शेयर फॉरफिट कर लिए, फॉरफीचर करके उनको री इशू कर दिया। ये सारा प्रोसीजर हम लोग कवर करेंगे। एकदम बेसिक जो एंट्रीज हो सकती है वो आपके सामने, ठीक है ना। देखो अब एक बात और समझते हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, बस नोट किया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन में अमाउंट कैसे आएगी ये समझते हैं। जनरली क्या होता है कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ एंट्री की जो अमाउंट है इसी में गड़बड़ होती है, बाकी किसी में ज़्यादा गड़बड़ होने के चांसेस नहीं है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, मैं एक बार इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, फर्स्ट एंट्री की। फर्स्ट क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इसकी अमाउंट कैसे आएगी, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर। अमाउंट कैसे आएगी, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, मतलब अपने पास कितनी एप्लीकेशन आई, मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, एप्लीकेशन मनी पर शेयर। इस पॉइंट को समझते हैं कैसे, देखो फॉर एग्जांपल कंपनी के पास में जो नंबर ऑफ शेयर्स है जो कंपनी इशू करना चाहती है वो है 50,000, ठीक है। यहां पे हम लोग तीन सिचुएशन लेते हैं। फर्स्ट सिचुएशन, एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड, अपने को 50,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है, ठीक है, और मान लेते हैं एप्लीकेशन मनी पर शेयर है वो 3 रुपीज है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री में अमाउंट कितनी आएगी, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3। सेकेंड सिचुएशन मान लेते हैं कि अपने पास एप्लीकेशन आई मान लो 45,000, तो फर्स्ट एंट्री में अमाउंट कितनी आएगी, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 3। मान लेते हैं अपने पास में जितने शेयर है उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आई, मतलब 60,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई, तो फर्स्ट एंट्री में अमाउंट कितनी आएगी, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका मतलब ये हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसमें जो अमाउंट आएगी वो कहाँ से आएगी, जितनी एप्लीकेशन आई। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट साथ में समझ लेते हैं, ठीक है, जितने शेयर हैं यदि उतनी ही एप्लीकेशन आई तो हम इसे बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब्ड। क्या बोलते हैं, फुल्ली सब्सक्राइब्ड, मतलब जितने शेयर हैं पूरे सब्सक्राइब हो गए, पब्लिक ने ले लिए, ठीक है। जितने शेयर हैं यदि उससे कम एप्लीकेशन आई तो इसे हम बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब्ड, मतलब हम जितने शेयर इशू करना चाहते थे उससे कम शेयर के लिए अपने पास एप्लीकेशन आई है। और थर्ड सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे, जितनी एप्लीकेशन जितने शेयर है उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आई है, इसे हम बोलेंगे ओवर सब्सक्राइब्ड, ओवर सब्सक्राइब्ड, ठीक है। चलो अब मुझे ये बताओ, हमारे पास 50,000 शेयर हैं, 50,000 एप्लीकेशन आई है, तो हम शेयर अलॉट भी कितना करेंगे, अलॉट भी कितना करेंगे बताओ, 50,000। हमारे पास 50,000 शेयर है, एप्लीकेशन आई है 45,
तो अलॉट भी कितना करेंगे, 45 ही कर पाएंगे भाई, जितनी एप्लीकेशन है उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, जितने शेयर है उससे भी ज्यादा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और मान लो 50,000 अपने पास शेयर है और एप्लीकेशन 60 आई, तो हम अलॉट कितना कर पाएंगे, कितने शेयर दे पाएंगे, 50, क्योंकि अपने पास है ही इतने। ज्यादा अप्लाई करने का मतलब ये थोड़ी है कि अपने पास ज्यादा शेयर आ जाएंगे, जितना हमने पहले फिक्स किया है उससे ज्यादा शेयर हम इशू नहीं कर सकते, ठीक है ना। फिर माइंड में क्वेश्चन आता है, ये जो बचे हुए 5,000 शेयर है क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। 60 को 50 दिए, 10,000 शेयर का क्या करेंगे, या तो हम उनको प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर देंगे, मतलब जिसने जितने शेयर के लिए अप्लाई किया उससे कम शेयर दे देना, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। तो या तो हम प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर देंगे या फिर 10,000 को रिजेक्ट कर देंगे और पैसे वापस दे देंगे, ठीक है ना। जितने शेयर है उतनी एप्लीकेशन आई, फुल्ली सब्सक्राइब, जितने शेयर है उससे कम एप्लीकेशन आई, अंडर सब्सक्राइब, जितने शेयर है उससे ज्यादा एप्लीकेशन आई, ओवर सब्सक्राइब्ड। यहां पर अंडर सब्सक्राइब्ड में सेबी का एक रूल एप्लीकेबल होता है, मिनिमम आपको 90% सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। मतलब मान लो हम 50,000 शेयर इशू करना चाहते हैं, ठीक है, तो 90% सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, मतलब कम से कम 45,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आनी चाहिए। मान लो इस केस में 45,000 से कम एप्लीकेशन आती है, तो हमें ये पूरा इशू कैंसिल करके जिनके भी पैसे आए हुए हैं वो वापस रिटर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। यहां पे कुछ टाइम लिमिट है, वो भी आप समझ लो। देखो अपने पास में एक काम करते हैं, फ्रेश पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो अपने पास में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90%, ठीक है। कितने टाइम में आ जाना चाहिए, टाइम लिमिट है 30 डेज, 30 दिन में 90% सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। नहीं आता है तो, अदरवाइज यदि नहीं आता है तो क्या करना है, हमें सबका पैसा रिफंड करना है, ठीक है। कितने दिनों में, 15 डेज में। और यदि और ज़्यादा डिले किया तो 15% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, 90%, उससे कम आया पूरा इशू कैंसिल हो जाएगा, सारे पैसे वापस देने पड़ेंगे। सारे पैसे वापस दो, कितने दिनों में देने हैं, 15 दिन में। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने दिनों में आ जाना चाहिए, 30 दिन में, ठीक है। सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा, यदि रिफंड करने में डिले करते हो तो 15% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, वापस पीछे चलते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कैसे निकलेगी, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर, ठीक है। यहां पे ये सेम अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी। शेयर कैपिटल की अमाउंट देखो कैसे आएगी, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर। जितने हम शेयर अलॉट करेंगे उतने ही शेयर की वैल्यू किस में जाएगी, कैपिटल में, वो ही अपना शेयर कैपिटल का अमाउंट बनेगा, ठीक है ना। और उससे ज्यादा जो अमाउंट है या तो उसे रिफंड करनी है या आगे एडजस्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे एक बार हम रिफंड का केस ही देख रहे हैं। बैंक में वो अमाउंट आएगी जो हम क्या कर रहे हैं बताओ, रिफंड कर रहे हैं। इसके आगे में मुझे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के साथ में चीजें समझ में आएगी, ठीक है ना। आपको क्या करना है, देखो थोड़ा टाइम लगेगा, एंट्रीज लर्न करने में भी टाइम लगेगा, लेकिन जो मैंने यहाँ पे बात लिखी है ना, ये आप हर क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। जब मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो भी आपको ये अप्लाई करना है, जब आप लोग अपने खुद की बुक से जो भी सॉल्व कर रहे हो तब भी आपको ये सब चीजें अप्लाई करनी है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बिना तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।